जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ, कृपया बताइए। शिवजी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आस भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष और पेड़ लगे हुए हैं। नाना प्रकार की पक्षी और से देवता सिद्ध कारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वज्रमणि आदि की खानें भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। मतलब बोल रहे हैं कि वो पर्वत इतना बड़ा है, उसका जो चोटी है वो लगता है कि आकाश से छुआ हुआ है उसका चोटी। तो वही पर्वत के बारे में बाल्यकाल में यानी बचपन में तुमने बचपन में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी एक पैर पर सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की दोपहरिया में पंचागिन तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। यह सब शिवजी पार्वती जी से बोल रहे हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है। आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। एक भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। पहले तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप पार्वती जी का शादी भगवान विष्णु से करा दीजिए। उनके पिता थे, वे पर्वत जो थे वही उनके पिता थे। हिमवान पर्वत नाम था। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले